मेरे चैनल का नाम है आसान है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बिंदुसार का जीवन परिचय। प्राचीन भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिंदुसार था। उनका जन्म 320 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने दिया था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। एक दिन पिंगल वत्स नामक ज्योतिषी महल में आए थे। बिंदुसार ने पूछा कि आने वाला सम्राट कौन सा राजकुमार बनेगा। तब पिंगल वत्स ने अशोक को सबसे योग्य शासक ठहराया था। पूरा नाम बिंदुसार मौर्य, जन्म 320 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ। माता दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और भाई केशनाथ जन्म के बाद ही देहांत हो गया। पत्नी सुभद्रांगी और 15 अन्य पुत्र अशोक, वेताशोक, सुसीम और 98 अन्य पुत्र थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। इन्होंने 27 वर्ष तक शासन 297 बीसी से 273 बीसी तक किया। इनकी मृत्यु 270 बीसी पाटलिपुत्र में हुई थी। जब बिंदुसार को खबर मिली कि तक्षशिला के लोग उसके खिलाफ विद्रोह जता रहे हैं, तो उसने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा था। अशोक इसे दबाने में कामयाब रहा। बिंदुसार के उपनाम। पुराणों में उसे बिंदुसार और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। जैनी ग्रंथों में सिंसेन कहा गया है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचित महाभाष्य में अमित्रोन्घात कहा है। इसके अलावा बिंदुसार को देवानम प्रिय, देवताओं का प्रिय की उपाधि दी गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया, जो असफल रहा। दूसरे विद्रोह का दमन बिंदुसार के पुत्र अशोक ने किया। मैक्स्थनीज का उत्तराधिकारी डायमिकस सीरिया के सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में रहता था। एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक दूत को भारत भेजा था। बिंदुसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 01 उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। उत्तर, सम्राट बिंदुसार ने। 02 बिंदुसार का विवाह किसके साथ हुआ था। उत्तर, बिंदुसार का विवाह सुभद्रांगी के साथ हुआ था। 03 बिंदुसार किस धर्म को मानने वाला था और उनके गुरु कौन थे। उत्तर, आजीवक धर्म उनके गुरु थे पिंगलवत्स। 04 बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे। उत्तर, बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। 05 अशोक के माता पिता का क्या नाम था। उत्तर, सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे। मौर्य वंश के दूसरे शासक थे बिंदुसार मौर्य, जिनका जन्म 320 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ। इनकी माता का नाम दुर्धरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 संतान थी। केशनाक जन्म के कुछ समय बाद इसका देहांत हो गया था। बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुभद्रधांगी। बिंदुसार ने कुल 16 विवाह किए थे। इनके पुत्र का नाम था अशोक। बिंदुसार के कुल 101 संतान थी। इनका उत्तराधिकारी सम्राट अशोक मौर्य बना था। इनसे पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ शासन किया था। ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते हैं। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने कुल 27 वर्ष तक शासन किया, 297 से 273 ईसा पूर्व तक। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का कार्यभार जीते जी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था और स्वयं जैन धर्म को ग्रहण कर श्रवणबेलगोला चले गए थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान के वायसराय थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक उज्जैन के वायसराय थे। अपने पिता के बीमार होने की खबर सुनते ही उज्जैन से पाटलिपुत्र पहुंचे और अपने सगे भाई को छोड़कर सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। ये रहे एक विवरण है जो मौर्य वंश के शासक हैं। कुल इसमें 10 शासक हुए हैं। पहले शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के शासक रहे।
चैनल को सब्सक्राइब करें।